अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले फितना दोहीमा, इसका दौर कौन सा दौर होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि कयामत से पहले ऐसे कौन सा दौर होगा जब दुनिया में हर तरफ फितने ही फितने होंगे? क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ऐसे फितनों की प्रेडिक्शन की थी जो आज के दौर में जिन्होंने हमें घेरे हुआ है? और क्या ये मुमकिन है कि हम उस वक्त फितना दहीमा के दौर से गुजर रहे होंगे? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे वक्त के बारे में बताया था जब दुनिया फितने, फसाद और आजमाइशों से भर जाएगी और उन फितनों की शिद्दत ऐसी होगी कि हर रोज नया फितना जन्म लेगा। एक खत्म होगा तो दूसरा फितना खड़ा हो जाएगा और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह के मुकर्रर करदा खलीफा हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ना हो जाए। और सबसे पहले एक खास फितना जिसे फितना दोहीमा कहा गया है उसका आगाज होगा। और ये फितना जिसकी हम बात कर रहे हैं एक तारीख तरीन असरात के बायस इंतहाई खतरनाक होगा। उस वक्त हक और बातिल की पहचान करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद फितने आएंगे और उन फितनों में से एक में लोग भागने और जंग में मसरूफ होंगे। फिर ऐसा वक्त आएगा कि हर फितना पहले से ज्यादा शदीद होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फितना खत्म होता हुआ महसूस होगा मगर वो दोबारा भड़क उठेगा, यहां तक कि हर फितना हर घर में दाखिल हो जाएगा और कोई मुसलमान उससे महफूज नहीं रह सकेगा। इन हालात में सिर्फ वही लोग बच सकेंगे जो मजबूत ईमान रखते होंगे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। अब जरा गौर करें नादरीन कि क्या हम आज ऐसे हालात में नहीं जी रहे? दुनिया के हर कोने में फसाद बरपा है। हर रोज ऐसी खबरें आती हैं जो मुसलमानों को मजीद उलझन में डाल देती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम पर 4 बड़े फितने आएंगे। पहले फितने में खून बहाने को जायज समझा जाएगा। दूसरे फितने में खून और माल दोनों को हलाल कर दिया जाएगा। तीसरे फितने में ना सिर्फ जान बल्कि इज्जत और इस्मत की पामाली भी आम हो जाएगी। और चौथा फितना इतना शदीद होगा कि उसकी लहरें समुद्र की तूफानी मौजों की तरह होंगी और लोग उससे बचने के लिए कहीं भी जाए बना नहीं पा सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि ये फितने खास तौर पर शाम, इराक और जजीरा अरब में फैलेंगे और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई सख्त आजमाइश का वक्त होगा। इन हालात में उम्मत को हर तरफ से दबाया जाएगा। हर कोशिश के बावजूद ये फितने रुकने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इन्हीं अंधेरों के दरमियान उम्मीद की रोशनी भी मौजूद होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि इन हालात में मेरे खानदान से एक शख्स हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे जो उम्मत को यूनाइट करेंगे और उन फितनों का खात्मा करेंगे। दोस्तों, अगर हम तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि फितना दोहीमा के आसार 1990 की दहाई में जाहिर होना शुरू हो गए थे और बाज़ उलमा के मुताबिक इस फितने का आगाज उस वक्त हुआ जब मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी का दौर शुरू हुआ और 9/11 का वाकया इस फितने की शिद्दत में मजीद इजाफा लेकर आ गया। इस वाकये ने दुनिया में एक नया मंजरनामा पैदा किया। अमरीकी सदर बुश ने कहा था कि अब दुनिया को फैसला करना होगा कि वो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। और इस बयान के बाद अमेरिका ने अरब ममालिक में अपनी मौजूदगी को स्ट्रॉन्ग कर लिया और मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। इसी दौरान मुसलमानों के हालात मजीद खराब हो गए। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, शाम और दीगर ममालिक में जंगें शुरू हुई और मुसलमानों के लिए ये वक्त आजमाइशों और मुश्किलात से भरा हुआ था। और 9/11 के बाद इजराइल को फलस्तीनी मुसलमानों पर मजालिम का एक नया बहाना मिल गया और मुसलमानों की इज्जत और जान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया गया। और एक अहम नुक्ता यह है कि 1990 में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू एक मारूफ यहूदी रबी से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने दज्जाल के ज़हूर के लिए मंसूबे बनाए और कहा गया कि हमें जल्द अज जल्द ऐसे इकदाम करना होंगे जो दज्जाल के रास्ते को हमवार करें। और इस मुलाकात के बाद दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें मजीद तेज हो गई और इसी दौर में वो हालात पैदा किए गए जिन्होंने मुसलमानों को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तकसीम कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے آزمائش کے طور پر آئیں گے، اور جو لوگ ان حالات میں صبر اور استقامت سے اللہ کے راستے پر قائم رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اور امت مسلمہ کو ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ایک عظیم لیڈر کی ضرورت ہوگی، اور یہ شخصیت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کے ظہور کے بعد دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم ان فتنوں سے سبق حاصل کریں، ہمیں اپنے دین کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو یقیناً یہ فتنے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے اثرات سے محفوظ رکھے، ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔